के शहर त्यांजन में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास का आगाज। चीनी सदर और वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात। चीनी सदर और खातून अव्वल ने इजलास में वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। रूसी सदर पुतिन और दीगर रहनुमा भी इजलास में शरीक। त्यांजन में वजीर आजम शहबाज शरीफ और तुर्क सदर की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं को दो तरफा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। फरीकैन ने पाक तुर्क ताल्लुकात की सूरत हाल का जायजा लिया। तुर्क सदर का सैलाब में जानी और माली नुकसान पर पाकिस्तान के अवाम से इजहार यकजहती। भारत ने दरिया चनाब में एक बार फिर 8 लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया। पंजाब में बड़े सैलाब का खदशा। भारत ने सलाल डैम के तमाम गेट खोल दिए। हेड मराला के मकाम पर बड़ा सैलाब आ सकता है। भारत ने सलाल डैम से पानी छोड़ने की बाज़ाब्ता इत्तला नहीं दी। भारत ने चंद रोज़ कबल भी 9 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला छोड़ा था। मुमकिन सैलाबी रेले से निमटने के लिए इंतजामिया ने तैयारियां शुरू कर दी। PDMA का कहना है सिविल इंतजामिया और मुतल्लिका इदारे हाई अलर्ट हैं। चनाब, सतलुज, रावी में खौफनाक सैलाब से जाँ बहक होने वालों की तादाद 33 हो गई। 22 देहात और 20 लाख से ज्यादा अफराद मुतासर हुए। दरिया चनाब में हेड तरीमों पर पानी की आमद में मुसलसल इजाफा। बहाव बढ़कर 4,17,978 क्यूसिक हो गया। तर्जुमान PDMA के मुताबिक दरिया चनाब में हेड खानकी और कादराबाद पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। खानकी पर 1,48,000 और कादराबाद पर 1,73,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। दरिया रावी में हेड बलोकी पर पानी के बहाव में कमी आना शुरू। बहाव 2,04,260 क्यूसिक हो गया, मगर अब भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। संधाई पर निचले दर्जे का सैलाब। शादरा के मकाम पर बहाव कम होकर 76,700 क्यूसिक पर आ गया। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। 2,53,068 क्यूसिक रिकॉर्ड। हेड सुलेमान की पर बहाव 1,54,219 क्यूसिक रिकॉर्ड। दरिया सिंध में गुड्डू, सखर और कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। उधर DG PDMA इरफान अली काठिया कहते हैं मुतासरा इलाकों से 7.5 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। बारिशों के नोमें पहले काफी तबाही मचाई। सैलाब से हर तरफ तबाही और बर्बादी की दास्तान है। वजीराबाद में सैलाब, तिब्बी इमदाद ना मिलने पर 3 नौमौलूद दम तोड़ गए। जाँ बहक बच्चों में 2 बेटियां, एक बेटा शामिल। सौतरा की खातून के यहाँ 3 बच्चों की पैदाइश। एक बच्चे की पैदाइश घर पर हुई। तबीयत बिगड़ने पर कश्ती तक लाने की कोशिश की गई। खातून ने गाड़ी में ही 2 बच्चों को जन्म दे दिया। ऑक्सीजन ना मिलने पर तीनों बच्चे दम तोड़ गए। रास्ते बंद होने की वजह से खातून को अस्पताल ना पहुंचाया जा सका। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का कसूर में शेखुपुरा में कायम रिलीफ कैंप का दौरा। मरियम नवाज़ ने ख़वातीन की खैरियत दरियाफ्त की। मासूम बच्चे को गोद में उठा लिया। मुतासरीन को दिलासा भी दिया। मरियम नवाज़ का कसूर में रिलीफ कैंप का दौरा। मरियम नवाज़ को मेडिकल, खाना, खुश्क राशन और सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब की ख़वातीन और बच्चों के साथ बातचीत। पांच दरियाओं का बड़ा सैलाबी रैला 2 सितंबर को कोट मिठन से गुजरेगा। 6 सितंबर को पानी का रैला सिंध की हदूद में दाखिल होगा। गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब डिक्लेयर। पानी की आमद 3,22,000 क्यूसिक। सखर बैराज पर 3 लाख क्यूसिक। कोटरी बैराज पर 2,73,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। वज़ीर आला सिंध का सखर, मीरपुर, माथेलो और घोटकी का दौरा। गुड्डू बैराज पर सैलाबी सूरत हाल का जायजा। वज़रा को दरिया के बंदों और नहरी निज़ाम की कड़ी निगरानी का हुक्म। कहते हैं मुमकिन सुपर फ्लड के पेश नज़र तैयारियां मुकम्मल कर लें। 2,06,107 अफराद मुतासर हो सकते हैं। कच्चे की 30% आबादी को मुल्हिका सरकारी स्कूल में रिहाइश दी जाएगी। अक्सरियत रिश्तेदारों के घर मुंतकिल होगी। सीनियर वज़ीर सिंध शजीर मेमन का कहना है मुमकिन सुपर फ्लड के पेश नज़र हर सतह पर हंगामी इकदाम किए हैं। सुपर फ्लड की सूरत में तकरीबन 9 लाख क्यूसिक पानी का बहाव आ सकता है। सदर आसिफ अली सरदारी और बिलावल भुट्टो तमाम सूरत हाल की निगरानी कर रहे हैं। Very happy moment to see a large number of Pakistani students here. I'm told more than 200 from various parts of Pakistan. My message to you is to be in a country, a cradle of great learning and education. Equip yourself
with modern knowledge and techniques and return to Pakistan as great architects in whom we have high hopes that you will be the builders of Pakistan. Above all, be the torchbearers of Pakistan-China friendship. You have to promote this friendship because this friendship was built by our elder generations through unwavering commitment, honesty of purpose and unbelievable sincerity. पाक चीन दोस्ती हर आजमाइश पर पूरी उतरी। तरक्की के लिए चीन के मॉडल से सीखना होगा। हमारी हुकूमत पर करप्शन का एक इल्ज़ाम तक नहीं। पाकिस्तान और चीन मिलकर तरक्की की मनाजिल तय करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तियानजिन यूनिवर्सिटी में खिताब। कहा, चीन ने तरक्की की मंजिल तकरीरों से नहीं अमल से हासिल की। पाकिस्तान सदर शी जिनपिंग के विजन की मुकम्मल हिमायत करता है। मेरी हुकूमत ने 1000 एग्री ग्रेजुएट्स को चीन भेजा। ये तलबा जदीद इल्म हासिल करके ज़राअत के शोबे को आगे बढ़ाएंगे। शहबाज शरीफ का तियानजिन यूनिवर्सिटी में नेशनल अर्थक्वेक सिमुलेशन सेंटर का दौरा। चीन के कुदरती आफात से निपटने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की तारीफ। कुदरती आफात से निपटने के लिए चीन के जदीद टेक्नोलॉजी और तरीकों से इस्तेफादा करने के अज़्म का इज़हार। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म की मुमताज़ चीनी कारोबारी इदारों के सरबराहान से मुलाकात भी शेड्यूल। 4 सितंबर को बीजिंग में पाक चीन सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। पंजाब को गैर मामूली सैलाब का सामना है। 2207 देहात में 20 लाख से ज़ायद अफराद मुतासिर हुए। जिंदगियां बचाना हुकूमत की पहली तरजीह है। नुकसान का तखमीना सैलाब के बाद लगाया जाएगा। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मुतासिर होने वाले मुतवक्के अजला में हाई अलर्ट कर दिया गया। हुकूमत की तमाम मशीनरी इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। रिलीफ कैंप्स में हर तरह की सहूलियात मौजूद हैं। 400 से ज़ायद वेटरनरी कैंप लगाए गए हैं। मुल्तान के करीब दरिया चनाब में पानी की सतह बुलंद। हेड तरीमों पर पानी का बहाव 4 लाख क्यूसिक से तजावुज कर गया। हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर भी पानी की सतह 2 लाख क्यूसिक अबूर कर गई। आज रात तक मुल्तान में बड़े रैली क़यामत मुतवक्के। बेट के इलाकों में बड़ी तादाद में लोग मौजूद। सैलाब मुतासरीन का खैमा बस्तियों में सहूलियत न होने का शिकवा। उधर शुजाबाद में दरिया कटाव से सैकड़ों एकड़ जरखेज अरासी दरिया बुर्द। राजनपुर के करीब दरिया सिंध में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। कोट मिट्ठन के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। लोगों की बड़ी तादाद में नकल मकानी। अलीपुर में भी लोगों का इनखला जारी। दरिया चनाब की तबाहकारियां जारी। सैलाबी रैला 18,000 में दाखिल। जंग के सैलाब मुतासर इलाकों में 40 स्कूल बंद। चिन्होट के 150 से ज्यादा देहातों से लोगों की नकल मकानी। गुजरात के 80 देहात और सैकड़ों एकड़ अराजी दरिया बुर्द। उधर दरिया सतलुज के मुंह जोर रैले आपे से बाहर। विहाड़ी में मजीद 17 देहात जेरे आब आ गए। हजारों अफराद मुतासर हो गए। सैलाबी पानी में फंसे मुतासरीन को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। चूनिया के इलाके इलाहाबाद में सैकड़ों एकड़ तैयार फसलें तबाह। कली शाहू में पानी घरों में दाखिल। पानी दोलो मुल्तानी कालू खोखर समेत मुतादिद देहात तक पहुंच गया। आरिफ वाला में बाराती सैलाब में फंस गए। रेस्क्यू ने दुल्हा दुल्हन और बारातियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। रात जो जगह थी सारी कीचड़ में आवाम बैठी थी। बच्चे कीचड़ में रुले हुए थे। बुरा हाल था। ना खाना था, कुछ खाने को दिया हुआ था। रात कुछ भी नहीं था इनके पास। हमारे पास किराया भी नहीं है। जो हम भर के उधर खालकाबाद चले जाए, हम पुराने बाईपास से हम उधर नहीं जा सकते। बाकी ये जो खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं, हमारे पास छतरी भी नहीं है। हमारा कोई समाज भी नहीं कर रहा। आगे जगह नहीं, मेरे कैंप नहीं मेरे। कहते थे भाई बाहर चले जाओ, बाहर चलो। बाहर उधर भी नहीं बैठने देते। कहते हैं कि आगे शहर में जाओ, आगे जगह नहीं है बैठने की। ना कैंप है ना कोई जगह है। सैलाब के साथ बारिश। सैलाब मुतासरीन दोहरी मुश्किलात का शिकार। गुजरात के रिलीफ कैंप्स में सैलाब मुतासरीन शिकवा कुना। कहते हैं रिलीफ कैंप्स में मुतासरीन के लिए 2 वक्त का खाना है, ना पीने का पानी। जानवरों के लिए चारा भी नहीं। कहाँ जाएं? उधर ओकाड़ा में दरिया रावी के करीब फतहपुर का हिफाजती बंद टूट गया। हज़ारों एकड़ खड़ी फसलें ज़ेरे आब आ गईं। आबादियों को महफूज मकामात पर पहुँचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू। मुकामी अफराद और इंतजामिया इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़।
लाहौर में चूंकि नशेबी इलाकों से सैलाबी पानी कम होने लगा, सैकड़ों घर अब भी पानी में घिरे हैं। कश्तियों से लोगों की मदद का सिलसिला जारी। कई निजी हाउसिंग सोसाइटियां अब तक पानी में डूबी हैं। राब्ता सड़कें भी टूट फूट का शिकार। घरों में 5 फीट से ज्यादा पानी मौजूद, सामान तबाह। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कि ये वक्त सियासत का नहीं, लोगों को रिलीफ देने का है। हमारा फोकस रिलीफ पर है। मखसूस टोला मुतासरीन के साथ हमदर्दी की बजाय सियासत कर रहा है। मरियम नवाज की पहली तरजीह इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ है। 7,60,000 मुतासरीन को बर वक्त रेस्क्यू करना कोई मामूली बात नहीं। इंसदादी दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2025 कानून बन गया। सदर मुमलिकत ने तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। नया कानून दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी एजेंसियों की कार्रवाइयों की सलाहियत मजबूत बनाएगा। बिल में 3 साल हिरासत में शफाफियत की शिक, अदालती निगरानी और तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम को यकीनी बनाया गया। चीनी सदर शी जिनपिंग की भारतीय वज़ीर आज़म मोदी से साइडलाइन मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नरेंद्र मोदी ने कहा, चीन के साथ ताल्लुकात आगे बढ़ाने के लिए पुरअज़्म हैं। मोदी 7 साल बाद SCO इजलास में शिरकत के लिए चीन पहुंचे। अमेरिका भारत सफारती कशीदगी उरूज पर। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का दौरा मनसूख कर दिया। क्वाड समिट में शिरकत भी मशकूक। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिकी सदर ने भारत के साथ तिजारती कशीदगी पर भारत का दौरा मनसूख किया। अमेरिका भारत कशीदगी की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। अमेरिकी अखबार ने इंकशाफ किया कि ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद न करने पर ट्रंप मोदी ताल्लुकात में तनाव पैदा हुआ। अमेरिकी सदर ने मोदी को बताया कि पाकिस्तान इन्हें नोबेल इनाम अमन के लिए नामजद करने वाला है। ट्रंप चाहते थे मोदी भी इन्हें नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करे। मोदी के रवैये से नाराज ट्रंप ने भारत का दौरा मनसूख कर दिया। कशीदा ताल्लुकात तिजारती बातचीत पर भी असरअंदाज हुए। मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स आज से बंद। मुलाजमीन के लिए 28 अरब रुपए का पैकेज तैयार। यूटिलिटी स्टोर्स के असासों को नीलाम किया जाएगा। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी की यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के अहदेदारों के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, तमाम तर कोशिशों के बावजूद यूटिलिटी स्टोर्स का खसारा कम ना हो सका। रवा साल मानसून तवील हो गया। पंजाब और KPK के मुताबिक इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। लाहौर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। ननकाना के गांव कोट अकबर में मकान की छत गिर गई। एक ही खानदान के 3 अफराद जान बहक और 3 जख्मी। महकमा मौसमियात के मुताबिक वक्फे से बारिश का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों की फुरकान अहमद हरकत कल्ब बंद होने से जाम बहक हो गए। DGPDM में पंजाब इरफान काठिया का इजहार अफसोस। कहा, AC पत्तों की हदबलोकी के सैलाब ज़दा इलाके में ड्यूटी पर थे। इनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। पाक फौज का फैसलाबाद और गिरदोनवाह में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। रावी पतन तांदलावाला में फंसे 7 अफराद और मवेशियों को कश्तियों के जरिए रेस्क्यू कर लिया गया। रेस्क्यू किए गए अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। तिबी इमदाद फ्राहम। मुतासरीन सैलाब ने पाक फौज के रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन को सराहा। के सैलाब से मुतासर इलाकों के शहरी घर से बेघर हो गए हैं। मुतासरीन को खाने पीने का सामान मिलने में भी मुश्किलात का सामना है। इनकी परेशानी पर बात करते अपने नुमाइंदे आसिफ महमूद से। जी आसिफ, इस वक्त हम लोग मोलनवाल के इलाके में थीम पार्क में जो है वो मौजूद है। ये वो इलाका जिसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो रावी में आने वाले सैलाब की जद में आया था। साहिवाल में दरिया रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी मुल्हका आबादियों में दाखिल हो गया। दाद बलोच, शहामत बलोच, मैरन शाह और दीगर आबादियों का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका। मजीद जानते अपने नुमाइंदे रिजवान ताहिर से। जी रिजवान, इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब दरिया रावी में 2 लाख से ज्यादा क्यूसेक का रेला यहाँ से गुजर रहा है।
सैलाब मुतासरा इलाकों की हर खबर पर नजर। एक्सप्रेस न्यूज सैलाब मुतासरीन की आवाज़ बन गया। पल पल की सूरत हाल से नासरीन को आगाह रखा जा रहा है। लम्हा ब लम्हा खबरों से आगाह रहने के लिए देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़। गजा में इसराइल के वहशियाना हमले तेज। एक ही दिन में 77 फलस्तीनी शहीद कर दिए। इमदाद के मुंतजर 19 अफराद भी शहदा में शामिल। सेहूनी फौज का हमास तर्जमान अबू उबैदा को निशाना बनाने का दावा। गजा शहर में दाखिल होने वाले इसराइली टैंक्स पर हमास के हमले। कई इसराइली फौजी हलाक, कुछ को अगवा किए जाने की इत्तलात। भूख की शिद्दत से भी मजीद 10 फलस्तीनी इंतकाल कर गए। दूसरी जानब इसराइली मजालिम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज जारी। जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट और इटली के शहर वेनिस में मुजाहरे। मुजाहिरीन का फलस्तीनियों की नस्ल कुशी फौरी रोकने का मुतालबा। इसराइली दारुल हुकूमत तेल अवीव में भी हजारों शहरी सड़कों पर निकल आए। फौरी जंग बंदी और गैर कमालियों की रिहाई का मुतालबा। यूएस ओपन टेनिस में बड़ा अपसेट। ना तजर्बेकार फेलिक्स ऑगर ने आलमी नंबर 3 अलेक्जेंडर ज़वेरेव को शिकस्त दे दी। फेलिक्स ऑगर ने पहला सेट हारने के बावजूद हिम्मत नहीं हारी। दूसरा, तीसरा और चौथा सेट जीतकर सबको हैरान कर दिया। फतह के बाद फेलिक्स ऑगर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। पाकिस्तानी क्रिकेटर शादाब खान भी बाप बन गए। कौमी लीग स्पिनर के पहली बेटी पैदा हुई। सोशल मीडिया पर मद्दाहों को खुशखबरी सुनाई। सकलैन मुश्ताक ने भी नवासी को गोद में लिए तस्वीर शेयर कर दी।